तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। अपना चीटी फुल एटीट्यूड में, समझ रहे हो ना, एटीट्यूड पीक को गार्डिंग करने में खड़ा था। तभी उसे कुछ तो महसूस होता है जो कि मेन कैरेक्टर के घर से आ रही थी और वो वहां के लिए निकल जाता है। अब आते हैं घर के अंदर जहां पर तियान भी बहुत आराम से नहाए जा रही थी, वो भी ओ माई गॉड हाई गर्मी नाइस, मजा आया ना। लेकिन साला वो कमीना मास्टर पता नहीं मुझसे क्या ही करवाना चाहता है, कुछ भी दे देता है। तभी वो अचानक कुछ तो नोटिस करती है और जी हाँ, वहां पर अपना चीटी पहुंच गया था और उसको देखते ही वाटर एरो से हमला कर देती है। लेकिन उस अटैक से उसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और उस हमले को वो बहुत आसानी से आंख मारकर काउंटर कर देता है, जिसको देखकर तियान भी मनी मन सोचती है इम्पॉसिबल, इस कीड़े ने लिटरली मेरे वन ऑफ द बेस्ट अटैक को काउंटर कर लिया, नामुमकिन। और ऊपर से ये ठरकी आंखें भी मार रहा है, रुक इसकी माँ का। तभी अपने कपड़ों को सामने बुलाती है, फिर क्या फुल एटीट्यूड में पहन लेती है और सच में यार क्या लग रही थी। तभी चीटी को बोलती है, सुन बे बकचोदर, आज से तू मेरी सेवा करना स्टार्ट कर दे बदले में मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी ताकि फ्यूचर में जाकर तुम भी एक दिन डीमन किंग बन सको। तो बोल मंजूर है? और ये सुनने के बाद चीटी तो फुल एटीट्यूड में मना कर देती है कि ना बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे पसंद नहीं हो। जिसे मना करता देखो वो भी पूरी तरह से हिल जाती है कि क्या इसने सच में मुझे मना कर दिया। और अटैक को करते हुए बोलती है, तुम्हारी माँ का इतनी हिम्मत जो एक एम्प्रेस को मना कर दिया, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, आज तो तू मेरा गुलाम बनकर ही रहेगा। और तेजी से चीटी की ओर बढ़ने लगती है। सीन चेंज होता है और हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक बुक को पकड़ते हुए बोलता है, अरे यार मैं तो फिर से भूल गया, चलो कोई नहीं, बस मुझे देना ही तो है इस तकनीक को। आखिर डिसाइपल को भी तो पता चले कि जाओ पीक का तकनीक कितना ढांसू है और जैसे घर के पास तकनीक को देने के लिए पहुंचता है तभी उसको अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है कि नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। और ये सुनकर वो भी थोड़ा डर जाता है कि अरे यार आखिर वहां पर चल क्या रहा है। वो तेजी से अंदर की ओर भागने लगता है, लेकिन अंदर तो फाइट चल रही थी तियान और चीटी के बीच, जहां पर लड़की बहुत ही गंदे तरीके से पीटी जा रही थी। चीटी भी लाइक साली कमीनी कहीं की, मुझे गुलाम बनाएगी, ये ले मुंह पे ले, एक काम कर पीछे भी ले, और गंदे तरीके से पीट देता है उसको। तभी वहां पर अपना मेन कैरेक्टर आ जाता है और चीटी को पच मार के उड़ा देता है कि तोहर माई के इज्जत पे हाथ, हाँ ये कौन सी लड़ाई है। दूसरी तरफ तियान भी रोई जा रही थी। तभी मेन कैरेक्टर उसको बोलता है, अरे यार उसे डरो मत, वो तो बस स्पीक का गार्ड है जिसको मैंने अभी तुरंत ही बनाया था, इसलिए लगता है कि तुम दोनों में कुछ ज्यादा ही गलत फहमी हो गई है और तुम लोग लड़ बैठे छोड़ो वो सब। जिसे सुनते ही वो भी चौंक जाती है और रोने लगती है। मेन कैरेक्टर भी लाइक, अरे यार अब क्यों रो रही हो, कहा ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग था। और तभी वो पूरी तरह से रोने लगती है कि क्यों नहीं, बोलो क्यों, आखिर क्यों, मैं तो एक कीड़े को भी नहीं हरा पाई जो कि स्पीक का गार्ड था, मुझे नहीं रहना, मुझे जिंदा ही नहीं रहना। तभी मेन कैरेक्टर भी उस तकनीक वाली किताब को देते हुए बोलता है, बस इतनी सी बात, साला इतनी सी बात के लिए तुम रो ही जा रही थी, हद है यार तुम भी ना वैसे ये देख, ये तकनीक मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, बस एक बार सीख तो लो, उसके बाद देखना कि वो चीटी सच में तुम्हारे सामने चीटी ही लगेगी, सच में तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। जिसे सुनने के बाद वो भी शांत होते हुए बोलती है, क्या सच्ची में? तो खाओ माँ कसम की तकनीक सीखने के बाद मैं उसे हरा दूंगी। अरे बिल्कुल, तुम्हें शायद नहीं पता कि ये तकनीक कितना जबरदस्त है। इनफैक्ट तुम जब भी अपना लेवल अप करोगी ना तब तुम्हारा पावर इस तकनीक की वजह से डबल होता जाएगा। उसके बाद देखना स्पीक पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें हरा सकेगा, लेकिन मुझे छोड़कर क्योंकि आई एम द मेन कैरेक्टर इन दिस मानवा, समझे। वो भी मुंह फुलाकर बोलती है, क्या घंटा का पावरफुल तकनीक, वैसे भी स्पीक पर हमारे अलावा और है ही कौन। तभी उस तकनीक को लेते हुए बोलती है, आप चिंता मत करिए, मैं इसको प्रैक्टिस कर लूंगी। और मनी मन सोचती है, मुझे नहीं लगता कि ये तकनीक उतना भी पावरफुल होगा जितना इसके बारे में फेंका जा रहा है, पर कोई नहीं, इसको प्रैक्टिस करके मैं दिखा दूंगी कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ। उसके बाद इस चोमू मास्टर को पता चलेगा कि मेरी जैसी एक टैलेंटेड इंसान को चूल्हा फुकवाने का काम नहीं दिया जाता। तभी हमें दो आइस को दिखाया जाता है जिसकी पावर लिटरली कुछ ज्यादा ही थी, जिसको अपना मेन कैरेक्टर भी नोटिस कर लेता है कि क्या ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल किलिंग इंटेंट है। सीन चेंज होता है और हमें बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर एक डीमन खड़ा होकर बोलता है, इस गंध को मैंने पहले भी महसूस किया, ये तो वही लड़की है जिसने अपनी बची कुची सोल को अंडरवर्ल्ड से बाहर निकालने में कामयाब हो गई थी। तभी हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये एक डीमन किंग है, वो भी गोल्डन हॉर्न डीमन किंग। वो बोलता है, सच में मैंने इस लड़की को मार दिया ना तब तो मेरे लिए ये कुछ ज्यादा ही ग्रेट अचीवमेंट होगी, पर पता नहीं वो लड़की यहाँ पर कहाँ छिपी पड़ी है। हाँ तो ठीक है क्यों ना मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूं, उसके बाद तो निकलेगी ना वो। और तभी एक अटैक को क्रिएट करके कर दिया जाता है जो कि डायरेक्ट जाओ पीक की ओर बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ अपना चीटी भी उस हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ जाता है और तभी उस अटैक को रोक देता है, लेकिन ये बस थोड़ी ही देर के लिए था क्योंकि वो अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, जिसके कारण चीटी की भी हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती जा रही थी। फिर क्या ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। देखो ये एक लेटेस्ट मानवा है जिसके सिर्फ 4 ही चैप्टर्स आए थे जो कि 3 वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिए, तो प्लीज नेक्स्ट एपिसोड का वेट करो। सो थैंक यू।